नाला बुरान सईद के वार्ड नंबर 10 में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष दिलीप वसई का कहना है कि हजारों बार सफाई मजदूरों से यहां की गंदगी के बारे में कह चुके हैं, लेकिन सफाई मजदूर और नगर निगम अधिकारी के कानों में जो तक नहीं रह रही है, जिस कारण क्षेत्रीय लोगों को नारकीय जीवन जीने को मजबूर होना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय मजदूर सफाई संघ के जिला अध्यक्ष दिलीप उत्साही ने बताया कि क्षेत्रीय लोग हजारों बार यहां की गंदगी के बारे में आगरा नगर निगम अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आगरा नगर निगम इस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। यहां तक कि जब सुबह सफाई कर्मचारी आते हैं तो जब उनसे काम करने के लिए बोला जाता है तो वह यह कहते हैं कि हमने अपना काम पूरा कर दिया है, लेकिन अभी तक उस क्षेत्र में न ही नालों की सफाई की गई है और न ही तालाब घर को साफ किया गया है, क्योंकि आने वाले समय में अब बरसात का मौसम आने वाला है, जिस कारण वहाँ की जनता काफी परेशान है कि अगर बरसात के मौसम में यहाँ सफाई व्यवस्था नहीं की गई तो स्थिति काफी बेकार हो जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार उत्साही है। मैं अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत आगरा का जिलाध्यक्ष हूँ। क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? देखिए, मेरी समस्या ये है कि एक तो 2 वर्ष से नाला बुरान सईद के नाले की सफाई नहीं हुई है। आधे अधूरे नाले की सफाई अगले वर्ष हुई और आधे अधूरे नाले की सफाई अब करा करके और जेसीबी मशीन भगा दी है, कर्मचारी भगा दिए, केवल मलबा उठाया जा रहा है। और करीब 3 वर्ष से इस घनी आबादी क्षेत्र के अंदर जो आपके सामने तालाब घर बना हुआ है, जिससे कि मोहल्ले में महामारी फैलने का डर है। और ये इतना बड़ा तालाब घर बना दिया है कि मंडी सहित का और घटिया आजम खां तक का, खटीक पाड़े तक का, नाले बुरहान सईद तक का सारा कूड़े का ढेर यहाँ लग रहा है। नगर निगम के अंदर मेयर भी आपकी है, सरकार भी आपकी है। मेयर साहब कहती हैं तली झाड़ा नालों की सफाई हो रही है, लेकिन आपका कहना है यहाँ पर कोई कार्य नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन सरकार हमारी है, महापौर हमारी है, सांसद हमारे हैं, विधायक हमारे हैं, पर आगरा का जो प्रशासन है, ये तो मुझे ऐसा लगता है खास तौर से जो आगरा नगर निगम में जो अपर नगर आयुक्त बैठे हुए हैं सुरेंद्र प्रसाद यादव, उन्हीं के हाथ में ये सारा चार्ज। और वो जो है, मुझे ऐसा लगता है कि वो सपा के एजेंट हैं। हमारी सरकार को, हमारी महापौर को, हमारे सांसद विधायकों को जो बैठे बैठे चूना ला रहे हैं। क्षेत्रीय पार्षद का क्या रोल है? क्षेत्रीय पार्षद का कोई रोल नहीं है यहाँ पे भाई। उनकी कहाँ सुनी आएगी, क्योंकि वो तो बसपा के पार्षद हैं। हालांकि वो पार्षद स्तर से उनके कोटे का जो कार्य है वो कराएंगे अपना। अभी तक तो उनका कोई कार्य हुआ नहीं है क्षेत्र में, लेकिन उनका जो कोटा बनता है वो कराएंगे बेचारे, लेकिन वो तो बसपा के पार्षद हैं। पर हम तो ये कहना चाहते हैं कि नीचे से लेकर ऊपर तक, केंद्र तक अब हमारी सरकार बैठी है। और तीसरा कार्यकाल हमारे मोदी जी का प्रारंभ हो चुका है, दूसरा कार्यकाल हमारे योगी जी का चल रहा है। लेकिन आप ये देख लीजिए कि आगरा के दलित मोहल्लों की क्या पोजीशन है। अब आप बताइए, घर आपके सामने लगे हुए हैं और कूड़ा घर जो बना हुआ है। आगे बरसात का टाइम आने वाला है, इस क्षेत्र में जो महामारी फैलेगी उसका जिम्मेदार कौन बनेगा? ध्यान नहीं दिया तो मैं क्षेत्रीय जनता का सहयोग लेकर के नगर निगम में आंदोलन करूंगा। नगर निगम के अधिकारियों का ऑफिसों में बैठना दुश्वार करूंगा मैं। जी, मेरा नाम मोहनलाल चौहान है। मोहनलाल जी, आपके क्षेत्र में लगातार ये गंदगी का अंबार बना हुआ है, सरकार का कोई ध्यान नहीं है, नगर निगम अधिकारी का कोई ध्यान नहीं है, कैसा लग रहा है? ये नगर निगम के सफाई कर्मचारी भी आते हैं, सुपरवाइजर भी आते हैं और यहाँ से हाजिरी लेकर के चले जाते हैं। 2-2 3-3 बाद कूड़ा उठता है, नहीं भी उठता है, सफाई वाली आती हैं, 2-2 घंटे बैठी रहती हैं। ये सफाई मैं अपने हाथ से यहाँ तक झाड़ता हूँ, कहता हूँ तो कहती हैं सफा तो पड़ा हुआ, हमें तो अपनी ड्यूटी करनी है, क्यों झाड़ते हो तुम? मैं सुबह 5 बजे इसको सब झाड़ झूड़ कर यहाँ से वहाँ तक सब साफ करता हूँ। कितने समय से लगातार ये चला आ रहा है? ये करीब इनको 2 साल हो गई हैं। 2 साल से जो यहाँ तालाब घर बना दिया, यहाँ कुछ भी नहीं था। और तालाब यहाँ पर कंडक्टर रखा हुआ था, कूड़े का कंटेनर, वो भी यहाँ से उठा कर आपने इसका ऑब्जेक्शन उठाया? खूब उठाया, खूब इनसे कहा, सुपरवाइजरों से कहा हाँ यहाँ। अब तो वो ये कहते हैं हमारे सामने था ही नहीं, जो सुपरवाइजर के सामने था वो रिटायरमेंट हो गए, जगदीश प्रसाद। उस समय कंटेनर रखा हुआ था और इंस्पेक्टरों से भी लोगों से कहा जब आए घूमने तो वो भी सुन करके चले गए। कोई सुनाई नहीं होती है यहाँ।